गुड मॉर्निंग क्लास। हिंदी के इस वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बच्चों कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक वचन भाग 2 में पाठ 16 भोर और बरखा का अध्ययन करने जा रहे हैं। बच्चों, इस पाठ में मीराबाई द्वारा रचित इसमें दोहे दिए गए हैं। दरअसल में मीराबाई द्वारा रचित ये नहीं है, क्योंकि मीराबाई ने स्वयं इसे नहीं लिखा है। वो तो सिर्फ एक गाती थी। उनके जो पद हैं, जो दोहे के पद हैं, वो सिर्फ एक गायन के माध्यम से वो गाती थी, लेकिन इसको संकलित किसी और ने किया है। ठीक है, तो इसमें जो दोहे दिए हैं, पद दिए हैं, वो है मीराबाई के स्वयं के पद हैं, लेकिन इसको लिखा किसी और ने। और आइए हम लोग देखते हैं कि मीराबाई क्या कहती हैं। मीराबाई बच्चों हिंदी साहित्य की भक्ति काल में कृष्ण धारा की कवित्री थी। उन्होंने अपने पद में और अपने जीवन में सिर्फ एक ही व्यक्ति को पूजा और बहुत मानती थी। वो थे हमारे श्री कृष्ण। वो श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति थी। उनके अंदर उनके प्रति जो है अगाध प्रेम भरा हुआ था। वे अपने पति से भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मतलब कृष्ण की एकदम भक्ति में हमेशा लीन रहती थी। और इस प्रकार अपनी लीनता के कारण जो उस टाइम का उनका जो समाज हुआ करता था, वो उनका दुश्मन बन बैठा था। यहाँ तक कि उनके ससुराल वाले भी एक बार उसे क्या करते हैं, मीराबाई को विष का प्याला दे के भेजते हैं कि उन्हें मार दिया जाए, क्योंकि वो अपना सारा समय कृष्ण की भक्ति में ही बिताना पसंद करती थी। वो एकदम जोगी की भांति हो गई थी और बचपन से ही उन्हें कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम था। वो कृष्ण को पति के रूप में पूजती थी। और भक्ति काल में एक ऐसी कवित्री हुई जिन्होंने कृष्ण को यानी भगवान को भगवान के रूप में न पूजकर एक पति के रूप में उनकी प्रति उनकी आस्था हुआ करती थी और उनसे बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी। और अपने पूरे काव्य गीति में उन्होंने कृष्ण की भक्ति में ही क्या करिए, अपने सारे जीवन को उसमें बिता दिया। वो लिखती हैं कि जागो बंसी बारे ललना, जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारे, गोपी दही मथत सुनियत है कंगना के झनकारे, उठो ललाजी भोर भयो है, सुन नर ठाड़े द्वारे। इस पंक्ति में बच्चों इसका भावार्थ ये है कि जागो बंसी वारे ललना। बंसी वारे यानी श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए कहती हैं कि जागो मेरे बंसी वाले श्री कृष्ण, अब जागिए, जागो मोरे प्यारे, जागिए श्री कृष्ण मेरे बंसी वाले, अब तो जाग जाइए। रजनी बीती भोर भयो, रजनी का मतलब होता है रात, तो रात का पर्यायवाची हो गया रजनी। ठीक, रजनी मतलब होता है रात। वो कहती है कि रात बीत गई है, अब तो भोर हो गए हैं, घर घर के दरवाजे अब खुल गए हैं। सारे जो घर के दरवाजे हैं, सारे नगर वासियों के जो दरवाजे वो खुल गए हैं। अब मेरे कृष्ण, अब तो आप जागिए। गोपी दही मथत सुनियत है कंगना के झनकारे। जितनी भी गोपियां हैं वो क्या कर रही हैं, अपने कार्य कर रही हैं, दही को मथ रही हैं। सुनियत है कंगना के झनकारे, और उनके हाथों में जो कंगन पहने हुए हैं वो क्या कर रहे हैं, झनन झनन की आवाज़ कर रही है। यहाँ पे एक ऐसा वातावरण प्रस्तुत किया गया है कि श्री कृष्ण को वो जगाती हैं कि अब तो मेरे श्री कृष्ण उठ जाइए, रात बीत गई है, भोर हो गया है और सारे नगर वासियों के किवाड़ जो हैं वो खुल गए हैं। और जितनी भी गोपियां हैं वो अपने कार्य में संलग्न हैं, दही मथ रहा है, कोई कुछ कार्य कर रहा है, और उनकी जो कार्य करने में, जो क्रियाकलाप करने में हाथों की चूड़ियाँ वो क्या कर रही हैं, झनन झनन आवाज़ कर रही हैं। वो कहती हैं, उठो ललाजी भोर भयो है, सुन नर ठारे द्वारे। उठो ललाजी, अब तो भोर हो गई हैं और जितने भी नर हैं, आदमी हैं, अपने द्वार पे अपना अपना कार्य कर रहे हैं। ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय शब्द उच्चारे, माखन रोटी हाथ मह लीनी, गौवन के रखवारे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर,
सारण आयो आया को तारे। वो कहती हैं कि ग्वाल बाल सब करत कुलाहल। कुलाहल मतलब होता है शोर। कुलाहल मतलब होता है शोर। कुलाहल, कुलाहल का मतलब होता है शोर। वो कहती हैं कि ग्वाल बाल, जितने भी ग्वाले हैं, जितने भी ग्वाले हैं, दूध देने वाले जितने भी ग्वाले हैं, वो कुलाहल कर रहे हैं, जय जय शब्द उबारे। जय जय की वो क्या कर रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं, जय 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 बोल रहे हैं, सारे कुलाहल कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं, यानी अपने काम में सभी लगे हुए हैं नगर के वासी। माखन रोटी हाथ मलिनी गौवन के रखवाले। गांव के जितने भी लोग हैं, जितने भी बाल ग्वाल हैं, जितने भी लोग हैं वहाँ पे, छोटे छोटे माखन वाले बच्चे हैं, वो लोग अपने हाथ में क्या लिए हैं, माखन रोटी लिए, क्योंकि श्री कृष्ण को बचपन में ही माखन और रोटी माखन उन्हें बहुत पसंद था। माखन उनका प्रिय भोजन हुआ करता था। इसलिए यहाँ पे मीराबाई कह रही हैं कि अब तो उठिए मेरे श्री कृष्ण, गोकुल के जितने बाल ग्वाल हैं वो लोग अपने हाथ में क्या कर लिए हैं, रोटी और माखन लिए हैं, और इधर उधर सारे अपने कार्य कर रहे हैं, चारों ओर सब चहल पहल है, कुलाहल हो रहे हैं, शोर हो रहे हैं, और आप अभी तक सो रहे हैं। वो उनको जगा रही हैं। आगे लिखती हैं, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। गिरधर नागर श्री कृष्ण का दूसरा नाम है। वही यहाँ पे लिखती हैं, मीरा के प्रभु गिरधर नागर शरण आया को तारे। तो जो उनके शरण में मैं आ गई हूँ, अब आप मेरी विनती को सुनिए। आगे, बरसे बदरिया सावन की मनभावन की, सावन में उमंग्यों में मेरो मनवा, भनक सुनी हरि आवन की, उमड़ घुमड़ चौदिसी से आया, दामिन दम के झरलावन की, नन्ही नन्ही बूदन में हा, बरसे सीते पवन सुहावन की, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन की। वो अब यहाँ पे इस पंक्ति में मीराबाई गाती हैं कि किस प्रकार जो बरसात का मौसम आ गया है, सावन का मौसम आ गया है, बादल चारों तरफ घिर गए हैं और चारों तरफ मौसम सुहावना हुआ है। बरसे बदरिया सावन की, सावन का मौसम आ गया है और जो बादल है वो क्या कर रहा है, बरस रहा है। ठीक, सावन की मनभावन की, सावन का महीना होता है, उसमें बादल घिर आते हैं और चारों तरफ हरियाली छा जाती है। गाँव में, खेतों में जो फसलें होती हैं वो अच्छी उगती हैं, गाय जो होती है बहुत खुश दिखती है, पशु पक्षी सभी लोग खुश होते हैं, क्योंकि किसान का जो फसल होता है वो अच्छा उगता है और चारों तरफ हरियाली होती है। बहुत अच्छा ये मौसम माना जाता है सावन का, क्योंकि इसमें जो होते हैं फसल अच्छे उगते हैं। और वही वो बोल रही हैं कि बरसे बदरिया सावन की, सावन का जो मौसम है बदरिया हो गई है और वो बरसने वाली है। सावन की मन भावन की, मन को भाने वाला ये मौसम है। सावन में उमंग्यों मेरो मनवा, भनक सुनी हरि आवन की। जब मीराबाई भनक सुनती हैं, हरि यानी श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए वे कहती हैं कि जब मैं आपकी भनक सुनती हूँ, भनक मतलब आहट होना, भनक मतलब क्या होता है, आहट, भनक मतलब आहट। तो वो बोलती हैं कि जब मैं भनक सुनती हूँ आने की आपकी, तो सावन में उमंग्यों मेरो मनवा, तो सावन के मौसम में जो उनका मन होता है वो उमंग से क्या हो जाता है, भर जाता है। उमंग मतलब बहुत ज़्यादा उसमें अच्छा महसूस करना, उमंग होना। जब हमें कोई चीज़ बहुत अच्छी प्रिय लगती है तो हमारे मन में क्या हो जाता है, उमंग आ जाता है। तो वही वहाँ पे बोल रही हैं कि जब मैं आपके आने की भनक सुनती हूँ तो सावन में मेरे मन को क्या हो जाता है, उमंग से भर आ जाता है। उमड़ घुमड़ चहुदिशी से आया, दामिन दम के झरलावन की। उमड़ घुमड़ चहुदिशी से है, चहुदिश मतलब होता है चारों दिशा, चहुदिश, चहुदिश, चहुदिश का मतलब होता है चारों दिशा। ठीक है, तो वे बोलती हैं कि चारों दिशा से आया, दामिन दम के झनलावल की। दामिन मतलब होता है बिजली,
दामिन मतलब होता है बिजली। इसको अर्थ में लिखेंगे, दामिनी होता है वैसे, लेकिन यहाँ पे दामिन लिखा है, हम लिखेंगे दामिनी। दामिनी का अर्थ होता है बिजली। ठीक, तो वही वो बोल रही है, उमड़ घुमड़ चौदिशे से आया। चारों दिशाओं में क्या हो रही है, बिजलियां कड़क रही हैं। दम के झर लावन की, इतनी तेज बिजली चड़क रही है कि बहुत ज़्यादा झरझरी सी लग रही है, जैसे बहुत ज़्यादा लड़ी सी लग गई है बिजलियों की। चारों दिशाओं से बिजलियां कड़क रही हैं। नन्ही नन्ही बूंदन मोहा बरसे शीतल पवन सुहावन की। नन्ही नन्ही बूंदे, जब बारिश का मौसम होता है, बादल पूरी तरीके से घिर आते हैं। अभी बारिश शुरू नहीं हुई है, सिर्फ बादल घिरे हुए हैं, और बिजली चारों दिशाओं से जब कड़कती है तो उस टाइम का जो मौसम होता है बहुत ही अच्छा लगता है, इतना प्रिय लगता है। मीराबाई को ऐसा लगता है कि हरि की सुनने की जब आहट उनको मिल जाती है तो उनके मन की जो स्थिति होती है, पूरा ऐसा ही वातावरण बन जाता है। जब उनको पता चलता है कि श्री कृष्ण आने वाले हैं, हमसे मिलने वाले हैं, वो सिर्फ कल्पना करती हैं, असल में श्री कृष्ण आते नहीं हैं। वो श्री कृष्ण से इतना प्रेम करती हैं कि अपने चारों पहर और अपने आसपास वो श्री कृष्ण को ही महसूस करती हैं। वो कृष्ण से अकेले में बातें भी करती हैं। उनको ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण उनसे बातें सुन रहे हैं, उनका कहना मान रहे हैं, उनके साथ है। तो वही वो लिखती हैं कि जब कृष्ण की आहट मैं सुनती हूँ तो उनका जो वातावरण है, उनके आसपास का वातावरण है, वो सावन के मौसम जैसा हो जाता है। जैसे काली घटा घिर आई है, काली घटा नहीं कहेंगे, सावन की बदरियाँ घिर आई हैं, और उनका मन है जो उमंग से भर चुका है, और चारों दिशाओं से बिजलियों की आवाज़ आ रही है खनखनाने की। और नन्ही नन्ही बूंदन में हाँ बरसे, जब बादल घिर आते हैं उसमें क्या होता है, नन्ही नन्ही बूंदों की बौछार शुरू हो जाती है। शीतल पवन सुहावन की, और शीतल शीतल, शीतल मतलब होता है ठंडा, शीतल मतलब होता है शीतल, शीतल मतलब होता है ठंडा, ठीक। और पवन मतलब होता है हवा, पवन मतलब हवा। तो पवन का और भी अर्थ हो सकता है हवा। वही वो बोल रही है कि शीतल पवन सुहावन की, जब नन्ही नन्ही बूंदें बरसती हैं और हवाएं चारों तरफ चलती हैं तो हवा क्या होती है, ठंडी होती है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर आनंद मंगल गावन की, वो आनंद मंगल, मंगल के वो गान गाती हैं, खुशी के वो गाने गाती हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के एक ही प्रभु हैं श्री कृष्ण, और उन्हीं की याद में वो क्या करती हैं, मंगल गीत गाती हैं, और बहुत ज़्यादा वो प्रसन्न होती हैं। और इस प्रकार इस पूरे कविता में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार भोर और बरखा, इस दोनों पंक्ति में बच्चों, पहली पंक्ति में तो हमें भोर के समय का वातावरण का पता चलता है कि किस प्रकार भोर हो गई है और मीराबाई अपने प्रभु श्री कृष्ण को जगा रही हैं। और दूसरा लिखा है बरखा, दूसरी पंक्ति में किस प्रकार बताती हैं कि बरसे बदरिया सावन की मन भावन की, सावन में उमंग्यो मेरे मनवा भनक सुनी हरि आवन की, सावन में मेरा मन उमंग से भर आता है जब मैं सुनती हूँ भनक किसकी, हरि के आने की। उमड़ घुमड़ चहुदिशी से आयो, चारों दिशाओं से जब बिजली की बौछार आती है, उमड़ घुमड़ के आती हैं, तो नन्ही नन्ही बूंदों की क्या होती है, बारिश होती है। और उस समय जो होता है, जो हवा होती है वो ठंडी हो जाती है। और मीरा के प्रभु गिरधर नागर आनंद मंगल गावन की, और मीरा जो है वो प्रभु की याद में मंगल के गीत गाती हैं। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें जो आए जो कठिन शब्द हैं उसके अर्थ को देखेंगे। जैसे यहाँ पे बोल रही हैं कि कुलाहल का मतलब मैंने बता दिया, कुलाहल का मतलब होता है शोर, ठीक। नर का मतलब होता है, इसमें एक शब्द आया है नर, नर का मतलब होता है आदमी। और बच्चों यहाँ पे आया है कि सुर न ठारे द्वारे,
और दूसरी पंक्ति में यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि शीतल का मतलब होता है ठंडा, और हवा, हवा का और भी नाम होते हैं बच्चों, जैसे होता है उसका समीर, ठीक, पवन, हवा, समीर, ठीक। अब हम लोग इसके अभ्यास प्रश्नों को आज देखेंगे और हम लोग फिर अगली वीडियो में इसके अभ्यास प्रश्नों को लिखेंगे। आज हम लोग सिर्फ इस पर चर्चा करेंगे। कविता से हमारा प्रश्न बनता है, बंसी वारे ललना मोरे प्यारे लाल जी, कहते हुए यशोदा जी किसे जगाने का प्रयास करती हैं और वे कौन कौन सी बातें करती हैं। देखो इस पंक्ति में पूछ रहा है कि बंसी वारे ललना मोरे प्यारे लाल जी, कहते हुए यशोदा किसे जगाने की बात कर रही हैं। इस पंक्ति में बंसी वारे ललना और मोरे प्यारे लाल जी, ये शब्द उन्होंने किसके लिए इस्तेमाल किया है, श्री कृष्ण के लिए इस्तेमाल किया है। और वे ये कहने का प्रयास करती हैं कि उठो मेरे लाल, उठो मेरे ललना, जागो प्यारे, रजनी बीती भोर बहे। वो ये बात कहना चाहती हैं कि रात बीत गई है, अब भोर हो गई है और घर घर सबके दरवाजे खुल गए हैं और सारी गोपियाँ अपना दही मथ रही हैं और सारे ग्वाल पाल कुलाहल शोर मचाए हुए हैं जय जय की। और आप भी अब उठिए और माखन रोटी सारे गौवन के रखवाले खा रहे हैं। गांव के सारे रखवाले जितने लोग हैं वो क्या खा रहे हैं, माखन रोटी खा रहे हैं। और आप भी अब उठिए और भोर हो गई है, रात बीत चुकी है, वो ये कहने का बातें कहती हैं, ठीक है। दूसरा लिखा है, नीचे दी गई पंक्ति का आशय अपने शब्दों में लिखिए। आशय मतलब इसका क्या अर्थ है, उसको अपने शब्दों में लिखना है। जैसे माखन रोटी हाथ में लीनी गौवन के रखवाले, इस पंक्ति का क्या आशय है। इस पंक्ति का आशय ये है कि इसमें कवित्री ये बोल रही हैं कि माखन रोटी महलीनी, हाथ में जितने भी गांव के रखवाले हैं, गांव के लोग हैं, सारे अपने हाथ में क्या लिए हैं, भोर हो गई है, सुबह हो गई है, माखन रोटी लेके वो लोग क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं और खा रहे हैं। तीसरा है, पढ़े हुए पद के आधार पर ब्रज की भोर का वर्णन कीजिए। जो आपने पद पढ़ा है उसके आधार पे जो ब्रज है, क्योंकि श्री कृष्ण क्या थे, ब्रजवासी थे, ब्रज की भोर का वर्णन कीजिए। ब्रज में कैसा वातावरण होगा, भोर हो चुका है, तो इस पूरी पंक्ति में पूरा दृश्य दिखाया गया है कि जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे, रात बीत चुकी है, भोर हो गए, घर घर की किवारी खुल चुकी है। और श्री कृष्ण को यहाँ पे मीराबाई उठाने का प्रयास करती हैं और बोलती हैं कि सारे ग्वाल बाल शोर कर रहे हैं, कुलाहल कर रहे हैं, जय जय के शब्द उच्चारण कर रहे हैं। माखन रोटी हाथ में ली ही गौवन के रखवाले, सारे गांव के रखवाले क्या किए हैं, माखन रोटी अपने हाथ में ले लिए हैं। इसको भी करना है। मीरा को सावन मन भावन क्यों लगने लगा। बहुत साधारण सा प्रश्न है कि मीरा को सावन मन भावन क्यों लगने लगा। तो श्री कृष्ण के यानी हरि के आने की आहट सुनकर या भनक सुनकर मीरा को सावन मन भावन लगने लगा। श्री कृष्ण मीराबाई को हरि के आने की जब भनक लगती है यानी आहट लगती है, उनको पता चलता है कि अब हरि आने वाले हैं, तो उनको जो सावन का महीना है वो बहुत मन भावन लगने लगता है। पाठ के आधार पर सावन की विशेषता लिखिए। सावन का जो मौसम होता है, पाठ के आधार पर उसकी विशेषता लिखना है। और हम लोग इस अभ्यास प्रश्न को बच्चों अपनी अगली वीडियो में करेंगे। आज हम लोगों ने इस अभ्यास प्रश्न को थोड़ा सा डिस्कस कर लिया, अब हम लोग इसके प्रश्नोत्तर को अपनी अगली वीडियो में करेंगे। आप इस कविता को याद करेंगे और इसके कठिन शब्द अर्थ को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से, और अपनी अगली वीडियो में हम लोग इसको पूरा करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप इस कविता को याद करेंगे। इसके बाद हमारे कविता के आगे भी कुछ प्रश्न हैं, ठीक है।
इसकी अगली वीडियो में हम लोग इसके आगे के अभ्यास प्रश्नों को करेंगे बेटा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।